शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अशोक अरोड़ा से हाथापाई का मामला। हरियाणा कांग्रेस ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। 3 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर अगला कदम उठाने की बात कह दी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया 3 दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो अगला कदम उठाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का भी बयान सामने आया। कहा सरकारी बैठकों में जनप्रतिनिधियों के साथ तानाशाही नहीं सहन करेंगे। कुरुक्षेत्र मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मानेंगे कि सीएम का पूरे घटनाक्रम को संरक्षण है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अशोक अरोड़ा से हाथापाई का मामला सामने आया था और उसके बाद लगातार ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। अब हरियाणा कांग्रेस ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। 3 दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो अगला कदम उठाने की चेतावनी सरकार को सांसद दीपेंद्र हुड्डा देते हुए नजर आए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुरुक्षेत्र मुख्यमंत्री का गृह जिला है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मानेंगे कि सीएम का पूरे घटनाक्रम को संरक्षण है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अशोक अरोड़ा से हाथापाई का मामला सामने आया था और अब धीरे धीरे इस मुद्दे को लेकर सियासत और भी गर्माती जा रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए लगातार ये मुद्दा और भी तूल पकड़ता जा रहा है। अब 3 दिन का अल्टीमेटम साफ तौर पर दे दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में पिछले दिनों सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विधायक अशोक अरोड़ा और चंद्र प्रकाश की सरकारी मीटिंगों में जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान की तरफ से सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम जो है वो दिया गया है। 3 दिन के अल्टीमेटम में सरकार को कहा गया है कि अगर इस पर कोई कानूनी कार्रवाई आप लोग नहीं करते तो फिर अगला कदम उठाने को लेकर विपक्ष जो है वो मजबूर है और विपक्ष इसको लेकर कोई बड़ा कदम जो है वो उठाएगा। इसके साथ साथ राज्यपाल से भी मिलने की बात जो है विपक्ष के नेता कहते हुए नजर आए कि राज्यपाल से मिला जाएगा, राज्यपाल से बात करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ साथ कोई प्रोटेस्ट अगर करने की जरूरत पड़ी तो वो प्रोटेस्ट भी करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कुरुक्षेत्र जो है वो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, यानी कि वहां से वो एमपी भी रहे हैं, वहां से उसी डिस्ट्रिक्ट से वो विधायक भी हैं, लाडवा कुरुक्षेत्र में ही आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कानूनी 3 दिन में अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो ये समझा जाएगा कि पूरा घटनाक्रम जो है वो मुख्यमंत्री के संरक्षण में चल रहा है। तो इस प्रकार से आज की जो पूरी बातचीत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष उदय की तरफ से रखी गई, तमाम विधायकों की तरफ से अपनी बात रखी गई। अब देखना होगा कि क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं इस पूरे मसले को लेकर। हालांकि कुछ क्षेत्र के डीसी से भी बातचीत की गई थी, एसपी से भी बातचीत की गई थी, वो भी लगातार संपर्क में थे। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई जो है वो जल्द की जाएगी। बिल्कुल रवि, और देखिए मुद्दा कहीं ना कहीं गंभीर तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर अब राजनीतिकरण करने की कोशिश कहीं ज्यादा की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जो मुद्दा है, जो मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम घटा है तो उसको लेकर प्रिविलेज मोशन को लेकर भी बातचीत की जा रही है कि विधानसभा स्पीकर से भी मिला जाएगा, प्रिविलेज मोशन जो है वो लाया जाएगा। क्योंकि जो मीटिंग थी, जो सरकारी मीटिंग थी, उसमें सिर्फ जनप्रतिनिधियों को ही अलाउड था, बाहर के लोग या कार्यकर्ता उस मीटिंग में नहीं जा सकते थे और जिसके चलते ये पूरा जो मसला है वो घटित हुई, जो घटना घटित हुई। अशोक अरोड़ा की तरफ जो है वो जो कार्यकर्ता थे वो भागे हैं, उनको गाली गलौज की है, उनको मारने की कोशिश की है, हाथापाई हुई है। तो ये पूरा जो मामला है इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अब बड़ा आंदोलन छेड़ने को लेकर मन बना चुकी है। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, देखना होगा कि इसमें अब कितनी चीजें जो है निकल करके सामने आती हैं, क्या कुछ कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती है, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल रवि, और इंतजार करना होगा 3 दिन का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी के लिए। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां अशोक अरोड़ा के साथ हाथापाई का मामला सामने आया था। अब इसके बाद कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। चंद्र प्रकाश जी पर वांटेड व्यक्ति हाउस इस प्लांट स्कीम थी वहां पर कुरुक्षेत्र में, योजनाबद्ध तरीके से अपमानित कराना चाहते थे। तो भाई किसी का खोट नहीं है, रमलुआ का हाथ में सरकार आएगी तो उनको कुड़ोनी भी फूटेगी, मारेगी रोड़ी भी टूटेगी प्रदेश की और चौखट भी टूटेगी। किस प्रकार से एक पत्र जारी करके नगर परिषद की मीटिंग बुलाई जाती है, मुझे भी पत्र मिलता है और फिर सरकार द्वारा ही, प्रशासन द्वारा एक पत्र और मिलता है कि उसमें सिर्फ
चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे और नहीं जाएंगे, म्युनिसिपल एक्ट भी यही कहता है। और जब मैं वहां पे गया तो वो लोग बैठे थे जो पार्षद नहीं थे, उन्होंने सारी कुर्सियां वहां पर रोकी हुई थी, बल्कि पार्षदों को कुर्सी नहीं मिल रही थी। तो मैं बैठा रहा, चेयरपर्सन आई तो मीटिंग कहते हैं शुरू करो। मैंने शुरू करने से पहले उन लोगों को बाहर करो जो इस हाउस के सदस्य नहीं है। तो मेरे इतने ही कहते हैं वो लोग जो एक प्री प्लान प्रोग्राम से आए हुए थे, एक साजिश के तहत आए हुए थे, उन्होंने मेरे पे गाली गलौज किया और उनमें से कुछ लोग मेरी सीट की तरफ उठ के चलने लगे। तो फिर मैंने भी उठ के उनको कहा कि इस प्रकार से मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस प्रकार हाउस के अंदर हमला होता है, ये हमला प्रजातंत्र पे हमला है। और इसके साथ साथ वो लोग जो हाउस के सदस्य नहीं है, उन्होंने सरकारी काम में दखलंदाज किया। हाउस की मीटिंग जो चलनी चाहिए थी उसको पोस्टपोन कराया गया। तो वैसे तो प्रशासन को ही चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ वो स्वयं FIR कराए, परंतु पता नहीं किस दबाव में है। तो मैंने कहा ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए।